कहते हैं एक अनार और 100 बीमार। पर कभी सोचा इस अनार को इतना वेटेज दिया क्यों जाता है कि अनार तो एक ही है और 100 बीमार। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरुआत और सबसे पहले समझते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं, किन लोगों को अनार ज़रूर सेवन करना चाहिए, क्यों। कम से कम एक अनार डेली आप लें तो आप काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। इवन अगर बीमार नहीं है तो भी इसका कंज्यूमेशन अगर आप रखते हैं डेली कम से कम एक अनार, तो आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या फ़ायदे हैं अनार के। तो पहला फ़ायदा ये है कि इसमें एंटी ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स, मान लीजिए कोई केमिकल का कोई सब्सटेंस है, आप क्योंकि डेली जो खाने पीने की चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं उसमें कितने सारे केमिकल्स होते हैं, कहीं हम प्लास्टिक कंज्यूम करते हैं बोतल वाटर के थ्रू, इस तरह से। तो जो फ्री रेडिकल्स हमारे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं उनको निकालने का ये काम करता है। मतलब अगर आपका ब्लड में इम्प्योरिटी है तो एक तरह से ये इसको प्यूरीफाई करता है। दूसरा, आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा डल है तो इसका एक सिग्नल ये भी होता है कि आपकी ब्लड की प्योरिटी इतनी बढ़िया इस समय नहीं है, तो ये ब्लड को प्यूरीफाई करके स्किन पे एक ग्लो लाता है। तीसरा होता है अगर आपका डाइजेशन मतलब ठीक नहीं है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है और आपको जो आप खाते हैं वो अच्छे से पचता नहीं है ना, तो आप इसको कंज्यूम करेंगे तो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है उसको एक बूस्ट मिलता है और वो एक अच्छे से कह सकते हैं कि फंक्शन करने लगता है। चौथा, अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं तो आपका अगर मान लीजिए आपको कोई भी हार्ट की कोई प्रॉब्लम रही है, हार्ट अटैक की अगर सिनेरियो बना है, तो भी डॉक्टर देखेंगे, आप डॉक्टर आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप अनार ज़रूर खाएं, क्योंकि अनार की जो प्रॉपर्टी है वो इसमें पहले समझेंगे कि अनार हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से दिया क्यों जाता है। देखिए कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम जनरली क्यों होती है पहले उसको समझेंगे। हार्ट की प्रॉब्लम्स आती हैं हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने पर। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इन दोनों चीज़ों में डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आप अनार खाएं। क्यों? क्योंकि अनार जो है हमारा जो LDL होता है उसको नॉर्मल करता है, जिस वजह से हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो ठीक रहता है और आपको जो हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होती हैं। तो इसलिए अनार को डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि डेली एक अनार लिया जाए, ख़ासतौर से जो हार्ट के जो पेशेंट हैं। और बात करें आगे हम पांचवा क्या प्रॉपर्टी हैं, तो अगर आप ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, टाइम टू टाइम आप देखते हैं कि फीवर आ गया, कभी नज़ला हो गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, इस तरह की चीज़ अगर आपके साथ होती रहती हैं तो आप अनार का सेवन ज़रूर करें, क्योंकि अनार जो है आपकी जो इम्यूनिटी है, जिससे जो बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है और उसके चांसेस कम करता है, मतलब आप बीमार कम पड़ें, राइट। तो इस तरह से आप देखें तो इसकी प्रॉपर्टी बहुत सारी हैं। और कॉमन प्रॉब्लम्स जो आप देख सकते हैं कि अगर आपको पीलिया है तो पीलिया में बहुत ज़्यादा आप देखेंगे डॉक्टर सजेस्ट करता ही करता है, कोई भी डॉक्टर है। अगर पीलिया आपको है तो अनार ज़रूर सजेस्ट करेगा, क्योंकि अनार आपकी जो RBC हैं, जो ब्लड सेल्स हैं, उनको बढ़ाता है और जब ब्लड काउंट्स आपका बढ़ता है तो इसलिए पीलिया की जैसी बीमारियाँ से आप ईजिली बाहर आ जाते हैं। तो ये तो हुई मोस्ट कॉमन यूजेस ऑफ अनार। अब कुछ बात करते हैं कि किन लोगों को अनार को नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। मान लीजिए आप अभी कोई आपका कोई ऑपरेशन होने वाला है, सर्जरी खास तौर से, तो उसमें ब्लड थिनिंग का इशू रहता है कि आपका ब्लड ज़्यादा थिन हो जाए, पतला हो जाए, तो इसलिए उस टाइम पे आपको अनार डॉक्टर से सजेस्ट करके लेना चाहिए, क्योंकि कई बार उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपकी बॉडी पर पड़ सकता है। क्योंकि हो सकता है आप ज़्यादा अनार ले लें या आपकी बॉडी को उस समय ज़रूरत ना हो, क्योंकि इससे मान लीजिए आपकी सर्जरी हुई उस समय आपका ब्लड ज़्यादा बह सकता है ना, तो एक्सेसिव ब्लड ना बहे उसलिए डॉक्टर उसको मना कर सकता है। तो इसलिए उस समय भी डॉक्टर से पूछ लें एक बार कि अनार मिर्च को कंज्यूम करना है या नहीं करना है इस समय। खासतौर से अगर आप कोई और किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, तो कोई मेडिकल कंडीशन अगर आपकी है इस समय, तो डॉक्टर से सजेस्ट कर लें, क्योंकि कोई भी चीज़ पहले डॉक्टर से सजेस्ट करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा हो या ना हो, बट एटलीस्ट आपको नुकसान नहीं होता है। तो अनार एक अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप डायबिटीज़ के मान ले शिकार हैं तो अनार ले सकते हैं, बट एक लिमिटेड क्वांटिटी में। अगर आप एक अनार खाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप आधा ही अनार खाएं, क्योंकि आपका उसमें एक नॉर्मल नहीं, जो आपका उसमें नेचुरल जो शुगर होता है उससे कई बार थोड़ा बहुत शुगर ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए डॉक्टर से थोड़ा सजेस्ट कर लें अपना, जो भी आपका फैमिली डॉक्टर हो, कि क्या मैं अनार खा सकता हूँ या नहीं खा सकता हूँ, कितना खा सकता हूँ। दूसरा तरीका ये, आप एक आधा हफ्ता ट्राई करके देख लीजिए अनार से। अगर आपको लग रहा है कि शुगर लेवल ऊपर नीचे हो रहा है तो आप उसको
देख सकते हैं उसी हिसाब से। अगर नहीं हो रहा है, नॉर्मल चल रहा है, तो आप ज़रूर खाएं, क्योंकि उससे आपकी एट द एंड वो जो बीमारी है, कैंसर टाइप की जो बीमारी, डायबिटीज़ में भी इसका ऐसा नहीं कि डायबिटीज़ में इसका सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट आपको मिलेगा, पॉजिटिव भी मिलेगा, क्योंकि एट द एंड आपका ब्लड जब प्योरीफाई होता है, जब ब्लड आपका प्योर रहता है, तो आपकी बॉडी से बीमारियाँ ऑटोमेटिक कम होने लगती हैं। तो उसमें शुगर का भी रोल होता है कि शुगर भी कम होता है। शुगर इस तरह से कम होगा कि जब आप ओवरऑल बीमारी कम हो रही हैं तो शुगर भी ऑब्वियसली कम होगा, है ना। तो ये हुई बात कि किन लोगों को इसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए। इस तरह से अनार को ले सकते हैं आप, किस बीमारी में किस तरह से लेंगे। देखिए, अगर आपको खून की कमी है, एनीमिया की कमी है या आयरन की कमी है, तो ये दोनों चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो मैं कहूँगा ख़ासतौर से खून की अगर कमी है तो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि खून की कमी है तो अनार खाइए या चुकंदर खाइए। बट क्योंकि बात अनार की चल रही है, तो अनार में हम देखते हैं कि भरपूर मात्रा में जो है आयरन पाया जाता है। लेकिन इसमें भी अगर एक पॉइंट आप ऐड कर लें कि तो वो जो है फास्ट आपका ब्लड बढ़ सकता है, वो है कि 1 कप अनार लीजिए और उसमें एक गेहूं के दाने के बराबर चूना मिला लीजिए और उसको उसमें थोड़ा सा पाउडर उसका मिला के और उसको पी लीजिए। उससे क्या होगा, आपका ब्लड काउंट जो ना वो फास्ट बढ़ेगा। तो अगर एनीमिया से आप गुजर रहे हैं तो उसमें आप इस तरह से ले सकते हैं। बाकी पीलिया वगैरह में आप उसको डायरेक्ट खा सकते हैं, क्योंकि उसका जो फाइबर होता है वो और ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे ओवरऑल डाइजेशन के लिए भी। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह है तो उसको डायरेक्ट खाएँ, ना कि उसका जूस निकालें। जनरली हम सजेस्ट करते हैं कि अनार को साबुत ही खाएं, बजाय उसको जूस बना करके। तो इस वीडियो में इतना यार। वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कि इसी तरह की जो शानदार वीडियो इस चैनल पे आती रहेंगी। बाकी जय हिंद, जय भारत।